महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत आ गया है। आइए उसकी कथा, इतिहास और महत्व और उपवास में ध्यान रखने की जो बातें हैं उसको जान लेते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत का इतिहास क्या है, आइए जान लेते हैं। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाई दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो तुम एक काम करो, केवल एक निर्जला एकादशी कर लो। इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को चले गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर यह पूरा किया जाता है। इसलिए यह व्रत अत्यंत कठिन है, तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वह वैकुंठ को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से भक्तों अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम यानी जल ग्रहण करना नहीं होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रह करके इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम बनने का सीख देता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। व्रत का विधान है, दिन भर इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं किन बातों का। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए, यानी पूरे दिन और रात तक पानी नहीं पीना है। दिन भर कम बोलें, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर सोना नहीं है। ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करना चाहिए। झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें, झगड़ा ना करें। आइए निर्जला एकादशी व्रत की कथा जान लेते हैं। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुन लीजिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि
भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक के दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन ना ग्रहण करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कह रहा हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर यानी पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा उसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके मुझको बता दीजिए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन अवश्य करूँगा। तो व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल रह कर के व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष जो होते हैं ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य एक दिन में ही प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाएं और एकादशी को निराहार रहें तो वह सब पापों से छूट जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुन लो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय का घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की रात और रात्रि में पूजा जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण हो जूता दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक में जाता है जो ये सब दान करता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल कथा सुनने से इस बार मिल जाता है। भीमसेन, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के आनंदमय पद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत किया और आरंभ कर दिया और इस प्रकार भीमसेन को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। भगवान विष्णु सभी को
अपनी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए तो भक्तों लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य